बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ये टेबल बेटा वाली टेबल नहीं है जो आप टेबल पहले बनाते थे साइन कॉस टेन में 0, 30, 45, 60, 90 वाली टेबल जो हम बनाते हैं। ये वो टेबल नहीं है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है साइन की टेबल, कॉस की टेबल और टेन की टेबल। तो आपके कोर्स में एक तो साइन और कॉस और टेन, ये तीन तरह की टेबल्स यूज़ हुई हैं। ठीक है, टेबल कैसे रीड की जाती है, इसको देखने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हम लोग अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड क्या होते हैं, ये है क्या चीज़ वैसे। ठीक है, देखो जैसे कोई भी ट्रायंगल आप लेते हैं, राइटिंग ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग राइटिंग ट्रायंगल पे काम करते हैं, इसमें ये थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू जो दी होती है उससे हम लोग डिग्री काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 है तो हम लोग ये जो साइन लगाते हैं ये साइन होता है डिग्री का। ठीक है, ये साइन होता है डिग्री का। यहाँ तक तो आपको सब चीज़ पता ही है। अब डिग्री के बाद क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू ये होती है 60 मिनट्स। एक डिग्री बेटा 60 मिनट्स के इक्वल होती है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब कोई भी एक डिग्री 60 मिनट्स के अंदर टूट सकती है और मिनट का मतलब मिनट आपके 60 सेकंड में टूट सकती है। ये उसी तरह से जैसे कि आवर्स होते हैं, आवर्स को तोड़ सकते हैं मिनट्स में और मिनट्स को तोड़ सकते हैं सेकंड। तो हमारा जो टाइम इंटरवल होता है उसमें सेकंड सबसे लीस्ट पार्ट होता है और इसमें डिग्री में हम सबसे लीस्ट पार्ट को सेकंड बोलते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है कि बेटा देखो, डिग्री को हम लोग इस 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मिनट को हम लोग एक डैश की फॉर्म में डिनोट करते हैं और सेकंड को हम लोग डबल डैश के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में सेकंड नहीं है तो हम लोग इस सेकंड वाले टॉपिक को छोड़ते हैं, हम लोग सिर्फ डिग्री और मिनट्स की बात करते हैं। अब जैसे मैंने 30 डिग्री लिखा था, ये लिखा था 30 थीटा इक्वल 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 30 डिग्री और 0 मिनट्स। क्योंकि हमारी जो टेबल होती है ना, टेबल इसको काउंट नहीं करती, इसको तो फर्दर काउंट करती है, लेकिन इसके साथ वो एक मिनट को भी काउंट करके चलती है। तो आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डिग्री और डिग्री के साथ में दिया हुआ आपको 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि डिग्री क्या होती है और मिनट्स क्या होती है। आप इसको सिंबल से भी देख के पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ डिग्री में दी है और क्या चीज़ मिनट्स में दी हुई है। इसका मतलब आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि मैं इसको लेके चलता हूँ तो 30 डिग्री और इसको मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम लोग, 59 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 60 के बाद तो ये फर्दर 1 डिग्री बन जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 30 डिग्री और 60 मिनट। ठीक है, जो 60 डिग्री मिनट क्या मतलब हो गया, ये हो गया आपका 31 डिग्री। तो यहाँ तक आपको मिनट और डिग्री और मिनट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ टेबल। देखो ये टेबल बेटा कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, जैसे साइन की टेबल ले ली, जैसे साइन की टेबल है वैसे ही कॉस की टेबल है और वैसे ही टेन की टेबल है। लेकिन इसमें क्या है कि साइन और टेन दोनों एक तरीके पर काम करते हैं, जबकि कॉस की जो टेबल होती है उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस टेबल को पहले एक बार समझो, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ डिग्री, और डिग्री के नीचे आपको कॉलम दिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आप देखेंगे अगले पेज तक ये 90 तक काउंट होता है। इसका मतलब मैं कोई भी एंगल 90 तक काउंट कर सकता हूँ, 0 डिग्री से लेकर 90 तक काउंट करता हूँ। इसके बाद आपको दिया हुआ है ये मिनट्स, 0 मिनट्स, 6 मिनट, 12 मिनट्स, ये 18 मिनट्स, लास्ट तक 54 मिनट्स, और उसके आगे दिया हुआ है आपको मीन डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है मैं आपको इसको बताता हूँ। देखो आपके टेबल में 0 डिग्री, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और लास्ट में दिया हुआ है आपको 54 के बाद आपका कुछ नहीं, काम खत्म है। इसके बाद आपका चालू होता है मीन डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे 0 डिग्री को। ठीक है,
अभी आपको 0 डिग्री है या 1 डिग्री, 1 डिग्री से समझना बहुत आसान होगा। अब मैं जैसे निकालना चाहूँ कि 1 डिग्री और 6 सेकंड, तो आप क्या करेंगे, टेबल में 1 डिग्री के सामने कॉलम में जाएंगे और 6 सेकंड के सामने की वैल्यू ले लेंगे, सॉरी मिनट के सामने की वैल्यू लेंगे। 1 डिग्री 6 मिनट, तो 1 डिग्री के सामने वाले कॉलम में आप देखेंगे 6 मिनट, तो 6 मिनट के सामने जो वैल्यू लिखी होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। सपोज को साइन 1 डिग्री 6 मिनट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि साइन 1 डिग्री 7 मिनट की वैल्यू निकालो, तो अब 7 मिनट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ तो 6 डिग्री दिया हुआ, 6 मिनट दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ 12 मिनट्स। जब देखिए गौर करिए तो यहाँ पर हर एक के बीच में आपको 6 का डिफरेंस दिखेगा। 6 का डिफरेंस नहीं, और देखा जाए तो 5 का डिफरेंस है, क्योंकि 7, 8, 9, 10, 11 5 ही डिजिट्स होते हैं जो काउंट होते हैं, क्योंकि 6 के बाद 12 तक काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 डिजिट मतलब हर एक के साथ काउंट होंगे इनके बीच में, ठीक। अब जब आप 7 डिग्री निकालेंगे तो 7 का मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ 1 डिग्री 6 मिनट और प्लस 1 मिनट, इसको मैं तोड़ सकता हूँ इस तरह से 1 डिग्री 6 मिनट और 1 मिनट। 1 डिग्री 6 मिनट की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अब ये रह गया 1 मिनट। अभी 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट होता है बट आपको मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस के सामने आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको 5 कॉलम देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये बेटा 5 जो नंबर्स दिए हो ना, ये नंबर वही वाले हैं जो हर एक के बीच में फंस रहे हैं, हर एक के बीच में 5 डिजिट फंसेंगे, ठीक है। चाहे वह कोई भी ब्लॉक ले लीजिए सबके बीच में। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इसके अलावा कोई नंबर दिखाई देगा, जैसे 0, 6, 12, 18 के इनके अलावा कोई नंबर दिखता है, तो उस नंबर को क्या करते हैं हम लोग इस तरह से तोड़ लेते हैं। जैसे 7 मिनट्स का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 6 मिनट और 1 मिनट में तोड़ देते हैं। 6 मिनट मेरे को यहाँ पर दिखता है और 1 मिनट मेरे को यहाँ पर दिखता है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझिए, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ एक यहाँ बस वैल्यू लेता हूँ साइन 4 डिग्री और लेता हूँ 18 मिनट्स, ठीक है। साइन 4 डिग्री 18 मिनट्स, तो आप क्या करेंगे, देखो टेबल दिख रही होगी आपको ऊपर, साइन 4 डिग्री के सामने आप कॉलम में देखिए और 18 के नीचे 4 डिग्री के सामने और 18 नीचे आप देखेंगे 0750, ये आपको दिख रही है वैल्यू। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 0.0 क्या थी बेटा 750, ये आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ कि साइन 4 डिग्री और इसको लेता हूँ 20 मिनट, ठीक है। साइन 4 डिग्री 20 मिनट्स। अब 4 डिग्री 20 मिनट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, 4 डिग्री 18 मिनट्स और प्लस 2 मिनट, इसको ऐसे काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 4 डिग्री 18 मिनट्स और 2 मिनट्स, इसको हम तोड़ लेंगे। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह देखें तो 4 डिग्री 18 मिनट्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0.0750 और प्लस अब 2 सेकंड की 2 मिनट्स की वैल्यू देखिए, तो अब आप आइए मीन डिफरेंस में। 4 के सामने ही जो आपको 4 डिग्री है, 4 के सामने ही आपको इसी रो में देखना है। 4 डिग्री के सामने आइए मीन डिफरेंस के कॉलम में, तो मीन डिफरेंस के कॉलम में आपको क्या दिख रहा है, 4 के नीचे 12, ठीक है। तो 12 मेरी वैल्यू निकली और 12 वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, इसी पैटर्न में 4 डेसिमल में, तो 0.0012, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। क्या निकला 0.0762 और ये आपका आंसर निकल जाता है। अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कुछ किसी तरह से तोड़ दे, आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर प्रॉपर मिनट्स दिया हुआ है तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है, और प्रॉपर मिनट के अलावा जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉपर मिनट ना होकर थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर मिनट में तोड़ लेते हैं और उसके अलावा फिर डिफरेंस में तोड़ लेंगे, मीन डिफरेंस में हम लोग काउंट कर लेते हैं। जैसे साइन में दिया हुआ है ऐसे ही सेम हम लोग 10 के साथ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नोट डाल देता हूँ, देखो कि साइन टेबल एंड 10 टेबल आर सेम। इसका मतलब क्या है कि जो मैं साइन टेबल में कर रहा हूँ वही मैं 10 टेबल में करूँगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ आता है, चेंजेस आता है कॉस की टेबल में, ठीक है। कॉस की टेबल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं किसी क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कॉस 4 डिग्री
18 मिनट्स को। ठीक है, इसी तरह से आपको समझा देता हूँ। अब आप कॉस की टेबल खोलिए, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है कॉस 4 डिग्री। 4 डिग्री के सामने हमको लोगों को देखना है 18 मिनट्स को। तो 4 डिग्री के सामने ये 0 डिग्री, 6 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री। 8 डिग्री में आपको क्या दिख रहा है, 9972, ये फिगर दिख रही है 9972। इसको मैं क्या लिखता हूँ, 0.9972, 9972, ये तो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत अब यहाँ आती है। देखो, अगर कॉस 4 डिग्री और मैं 20 मिनट्स को लेता हूँ तो इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ 4 डिग्री 18 मिनट्स और प्लस 2 मिनट्स। ठीक है, लेकिन कॉस में क्या होता है कि हम लोग मीन डिफरेंस को हमेशा क्या करते हैं, इसको काट देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, मीन डिफरेंस को माइनस करते हैं। यही एक डिफरेंस है कॉस की टेबल के साथ में। ठीक है, तो कॉस की टेबल में मीन डिफरेंस हमेशा माइनस होगा, जबकि साइन और टेन के साथ ये डिफरेंस आपका प्लस हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब 4 डिग्री 18 मिनट्स, ये तो ऊपर वाली वैल्यू उतार ली है 0.9972 और माइनस 2 मिनट्स के सामने, इसी में देखिए कॉस की टेबल में 4 डिग्री के सामने आप देखिए मीन डिफरेंस कॉलम में आएंगे। तो मीन डिफरेंस कॉलम में आप जाएंगे तो देखेंगे मीन डिफरेंस 2 के सामने क्या है, 0। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ कट नहीं रही है। ठीक है, तो ये आंसर आपको 0.9972। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और डिफरेंस को समझाने के लिए मैं लेता हूँ, देखो कॉस 40 डिग्री और ले लेता हूँ मैं 40 डिग्री के साथ मैं ले लेता हूँ 33 मिनट्स को। ठीक है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा 40 डिग्री 33 मिनट्स। अब 33 मिनट्स को मैं क्या जोड़ सकता हूँ, देखो 40 डिग्री और 30 मिनट्स, क्योंकि सिंपल फॉर्म है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 3, मतलब हम लोग जो डिफरेंस होंगे वो तो माइनस करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं 3 मिनट्स में। ठीक है, प्लस करते हैं 3 मिनट्स में। ठीक, अब आगे देखिए 40 डिग्री 30 मिनट्स, टेबल में देखिए 40 डिग्री 30 मिनट्स। तो 40 डिग्री 30 मिनट्स को देखिए, 40 डिग्री 30 मिनट्स में आपको देखिए नीचे आता है, ये आती है 7604। तो इसे लिखते हैं 0.7604 और 3 डिग्री 3 मिनट का जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, इसी 40 के सामने आप देखिए 3 मिनट्स को, 40 के सामने 3 मिनट्स, 3 मिनट के सामने आपको दिख रहा है नीचे 6, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 को माइनस करते हैं। अब इस मीन डिफरेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसी पैटर्न में 4 डेसिमल प्लेस में, तो 0.0006। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या निकला, 0.75 और कितना निकला, 98। ये आपका यहाँ पर आंसर निकल जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चन है आप, मुझे लगता है वो आप इसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको कॉस्ट टेबल समझ में आ गई। कॉस्ट टेबल में ध्यान रखिए कि हमेशा मीन डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मीन डिफरेंस को हम लोग माइनस करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए बस। ठीक है।